अब दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ेगा वैदिक महाविद्यालय। विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर एमएन मीणा एक दिवसीय प्रवास पर वैदिक महाविद्यालय सीपत पहुंचे, जहां वैदिक महाविद्यालय के चेयरमैन द्वारिकेश पांडे सहित महाविद्यालय परिवार ने गुलदस्ता देकर आत्मीय स्वागत किया। उसके बाद कुलपति प्रोफेसर मीणा ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे 2030 तक पूरे देश में लागू किया जाना है, उसी क्रम इग्नू ने द्विस्नातक प्राप्त करने की जानकारी दी, जिसमें कोई भी छात्र एक ही समय में 2 विभिन्न विषयों में स्नातक की डिग्री हासिल कर सकेंगे। वैदिक महाविद्यालय सीपत में भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2030 के अनुरूप अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में इग्नू के अध्ययन केंद्र के रूप में वैदिक कॉलेज कार्य करेगी, जिसमें वनांचल सहित सीपत क्षेत्र के विद्यार्थी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से विभिन्न रोजगार उन्मुखी शिक्षा प्राप्त कर क्षेत्र व राष्ट्र की प्रगति में योगदान कर सकेंगे। कुलपति प्रोफेसर मीणा ने वैदिक महाविद्यालय परिवार को अपनी शुभकामना दी है व भविष्य में पुनः आगमन के लिए सहमति जताई। इस अवसर पर संस्था के सीईओ अभिनव शुक्ला सहित सभी प्राध्यापकों ने उनका अभिनंदन किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो छात्रों के लिए एक व्यवहारिक शिक्षा पर उनका कौशल विकास हो, उनको रोजगार मिले, इस पर आधारित है और इग्नू ने इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिया है। अपने जो कोर्स उसके चल रहे थे, करीब 252 कोर्स हैं, उनको अपडेट कर लिया है और कुछ और नए कोर्स इस संदर्भ में शुरू किए हैं और नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए इग्नू काफ़ी आगे निकल गया है। आपके द्वारा ऐसा क्या कोर्स संचालित किया जाएगा जो नई शिक्षा नीति के नियम को फॉलो करते हुए और बच्चों को रोजगार की दिशा में जोड़ने के लिए सकारात्मक हो, ऐसा आपके द्वारा कोई सुझाव? इग्नू ने इस मामले में मैनेजमेंट के कई नए कोर्स शुरू किए हैं। पत्रकारिता में भी पीजी डिप्लोमा और उस तरह का अपडेट किया है और क्षेत्रीय भाषाओं के अंतर्गत उन्होंने तमिल में कोर्स शुरू किया है और दूसरी क्षेत्रीय भाषाएं उनमें भी काम शुरू कर दिया है, अपने कोर्सों को अपडेट कर रहे हैं। सर, आप बताएंगे कि ये हमारे महाविद्यालय अभी दूसरा साल है, तो आप बच्चों को अभी आगे परीक्षा भी है, तो क्या शुभकामनाएं उनको देना चाहेंगे? बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको इस प्रांत में नई शिक्षा नीति तो लागू नहीं हुई है, सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और रोजगार इसमें उपलब्ध होंगे, क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध होंगे। मध्य प्रदेश में अभी MBBS को भी हिंदी में शुरू किया है। बच्चों को अंग्रेजी में समस्या आती है, तो जो दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले बच्चे हैं उनके लिए इससे बहुत लाभ मिलने वाला है और परीक्षाओं के लिए मैं बच्चों को कि उनको अच्छी तैयारी करनी चाहिए और तैयारी करने के बाद में वो बिना किसी संकोच के और आत्मविश्वास को उच्च रखते हुए अपनी तैयारी करें तो उनको अच्छी सफलता मिलेगी और मेरी ये शुभकामनाएं हैं। बिलासपुर संभागीय ब्यूरो प्रदीप पांडे की रिपोर्ट।